तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत बज कुंजर गामी। माने हाथी की चाल चले हैं मेरे राम जी। जब हाथी की चाल चले तो बहुत से राजाओं ने हंसी उड़ाई। ओ अब ये जा रहे हैं 6 फीट के तोड़ेंगे उस धनुष को, हम उसे हाला नहीं पाए, ये तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो राम जी ने, यहां पर 2 लोग थे, कुछ लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे और कुछ लोग निंदा कर रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे। तो भगवान ने सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही मान सहजता से चले हैं। जो स्तुति कर रहे थे भगवान उनके यहां रुके भी नहीं है, और जो निंदा कर रहे थे उनको परमात्मा ने देखा भी नहीं है। माने भगवान इस समाज को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के समाज में जितनी निंदा करने वाले होंगे उतनी ही स्तुति करने वाले भी होंगे, लेकिन व्यक्ति को अपने साध कर चलना है कि निंदा करने वालों की तरफ मुड़ के देखना नहीं है, और स्तुति करने वालों को अपने सामने पाकर अपने अंदर अहंकार की जागृति नहीं करना। ये ध्यान रखना। राम जी बताते इस बात। जैसे कोई लोग आपको चरण स्पर्श करे, कोई व्यक्ति आपको नमस्कार करे, चरण स्पर्श करे, हाथ मिलाए, तो ध्यान रखना भैया, उस व्यक्ति में ब्रह्मेश एक ही भाव देखना। बोले क्या? उस व्यक्ति में अपनी योग्यता देखने की कोशिश मत करना। जैसे कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो अपनी योग्यता मत देखना, फिर सामने वाले की विनम्रता देखना मात्र बस। अगर विनम्रता देखोगे तो आपको अहंकार अभिमान नहीं होगा। अगर आपने अपनी योग्यता देख ली कि नहीं, ये तो मेरे पैसे के बल से, शरीर के बल से, ताकत के बल से मुझे प्रणाम कर रहा है, तो ये आपका अहंकार है। इसलिए कोई अगर आपको प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है या आपसे सभ्यता से बोलता है, तो सामने वाले की विनम्रता देखो, अपनी योग्यता मत देखो। और राम जी यही बताना चाहते हैं। बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजवर कुंजर गामी। राम जी पहुंचे हैं धनुष के समीप, मात्र 5 सेकंड बचे थे। तो 5 सेकंड में देखा, अगर मैं गुरुजी को लौटकर प्रणाम करता हूं तो सीता मैया अपने प्राण छोड़ देंगी। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी आए थे वो सब धनुष को छूकर या तो कोई प्रणाम करके या छूकर वापस चले जाते थे, किसी ने तोड़ा नहीं है। और अगर आज लास्ट राम जी बचे हैं, और अगर राम जी ने भी मुड़कर अगर प्रणाम किया और माता सीता के अंदर ये भाव आ गया कि इनसे भी नहीं टूटा, ये भी वापस चले, तो माता सीता आज प्राण छोड़ देगी, जिंदी नहीं है। तो राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, 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 गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन प्रणाम किया है। वो मन ही मन प्रणाम किया तो सीता जी गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं, बोले गाने नायक वरदायक देवा। हे गणेश जी, मैंने आज तक के लिए ही आपकी सेवा की है। तो गणेश जी प्रकट होकर बोले, बताओ भैया क्या करना है? बोले ये धनुष इतने जो राजा रहे इनसे नहीं उठा, तो इस धनुष का थोड़ा सा भार कम कर दो, थोड़ा भार कम कर दो, इसका वजन कम कर दो। तो गणेश जी ने कहा, मैया ये काम हमें ही मिला था आपको, हम हमरो ही वजन कम नहीं कर पा रहे, तो धनुष को कहां से करना है? बात भी सही है। जो व्यक्ति दारू पिए उसके पास अपने बेटे को लेके जाएंगे, भैया इसकी दारू छुड़वा दो, तो क्या छुड़वाएगा? वो तो शाम को कहेगा चल मैं अंगूरी लेके आता हूं, चल पीना।
तो बोले मैया ये काम हमें ही मिला था आपको, हम हमारा ही वजन नहीं कम कर रहे। माता सीता ने गणेश जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गणेश जी अगर आपका वजन अधिक होता, देखने में भले ही आप भारी हैं लेकिन वजन आपका बहुत हल्का है। बोले मतलब? बोले आपका वजन अगर हल्का नहीं होता तो बेचारा चूहा अभी तक जिंदा रहता जिस पे आप बैठे हो। इतने बड़े भारी गणेश जी का वजन अगर चूहा उठा रहा है, इसका मतलब है कि गणेश जी आप इतने सामर्थ्यवान हैं, इतना विशाल आपका स्वरूप है, इतना विशाल आपका शरीर है, लेकिन छोटा सा छोटा व्यक्ति भी गणेश पूजा करवा सकता है। माने यही संकेत देना चाहते हैं गणेश जी माता सीता। तो आप वजन कम करने में बहुत सामर्थ्यवान हैं, इसलिए है गणेश जी आप इस धनुष का वजन कम कर दो। सारे जनकपुर वासियों ने कहा आज तक हमने जितनी भी सेवा की है जगत के परमात्मा, ये धनुष मेरे राम जी से टूट जाए ताकि हमारी सीता का विवाह राम जी से हो जाए। जनकपुर वासियों ने भी मनाया। गणेश जी ने कहा कितना कम करना है? तो माता सीता ने कहा पुष्प वाटिका का सीन आप देख लेना। भगवान एक छोटा सा दोना रखे हुए थे और जनवरी फरवरी का महीना था माघ का, और उसमें जब मेरे परमात्मा फूल तोड़ रहे थे उनके माथे पे पसीना था। तो ये बात विचार कर लेना कि छोटे से दोने में 4 फूल और फूलों का वजन कितना होगा, उस वजन को मेरे परमात्मा सहन नहीं कर पा रहे थे। उस वजन को देखकर बस उतना आप कर देना कि इतना हल्का हो जाए आपका धनुष। बहुत अच्छी कथा है उस वाटिका में, बहुत आनंद आता है। समय अभाव में थोड़ा सा बिंदु बिंदु छोते हुए चल रहे हैं, नहीं तो 7 दिन में ही पुष्प वाटिका का प्रसंग होता। 7 दिन लगते कम से कम, 3-3 घंटा बोला जाता है। आज भगवान ने गुरु हे प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु अति लाघव उठाए धनु ली। उठाया तो 2 टुकड़े, कोई नहीं देख पाया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, बोल लेत चढ़ावत चैत गाढ़े, लेत चढ़ावत चैत गाढ़े, आहो न लखा देख सब ठाणे, आहो न लखा देख सब ठाणे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। किसी ने नहीं देखा, भगवान ने उठाया 2 टुकड़े। लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़। सब देखते रहे, धनुष के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही 2 टुकड़े होते हैं, सतानंद जी आदेश करते हैं, सहेलियों से कहते हैं बेटा सीता को लेके जाओ। माता सीता को लेके जाते हैं, हाथ में पुष्पमाला है छोटी सी। इधर राम जी खड़े हुए हैं, लक्ष्मण भैया गदगद हो गए, नेत्रों से आंसू आने लगे लक्ष्मण भैया के। और बहुत सुंदर गीत गाते जा रही हैं सखियां।